डियर फ्रेंड्स। तो चलो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को भी सर्च होंगे कि भाई लाइट हम लोग को समझ में नहीं आया या फिर हम लोग को समझना न्यू चैप्टर, ठीक है, तो वो आ गया होगा। तो भाई देखो ये लाइट होता क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइट मतलब क्या, इवन अभी अगर आप स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, तो लाइट आपके बल्ब कोई भी रूम में जहाँ बैठे होंगे वहाँ लाइट जल रहा होगा। आप सुबह में बाहर निकलते हो, स्कूल के लिए जाते हैं या फिर कभी मॉर्निंग वॉक जाते हैं या बाहर किसी भी काम से जाते हैं तो आपको सन तो रोज डेली दिखता होगा मॉर्निंग टाइम, ठीक है। तो ये जो सन है उसका अपना एक लाइट होता है, वो भी तो एक तरह का लाइट प्रोड्यूसिंग एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पता है आपको, हम लोग फिजिक्स में कोई भी चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ जी, तो मैंने अभी क्या आपको सिखाया कि कोई भी फिजिक्स में जो वर्ड है, कोई भी चीज जैसे कि नॉन लिविंग एंड लिविंग कुछ भी बोलो, नो मैटर व्हाट यू सी दैट, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं हम लोग का जो फिजिक्स में होता है, कोई भी पर्सन है, थिंग्स है, एनिमल्स है, हम लोग सबको ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। हम लोग सबको ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ सन एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट प्रोड्यूस करता है हम लोग को, ठीक है। तो लाइट बेसिकली वही होता है जो अपना मतलब हम लोग को पता है एक्चुअली कि लाइट होता क्या है। बल्ब हमने देखा, हमने जो ह्यूमन मेड लाइट्स भी हैं जो हमने खुद से बनाई है या फिर जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं जैसे कि सन, स्टार्स, राइट, तो ये सारे आपके इसके भी तो कैटेगराइज होने चाहिए ना, जैसे कि सन एंड जो स्टार्स है वो खुद का एक नेचुरल टाइप का कुछ है। तो पता है इसका नेम क्या दिया होगा, मे बी कि अगर आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये 7th और 8th के जो है बुक में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके माइंड से निकल गया होगा क्योंकि माइंड भी उतना ज्यादा कैप्चर हर चीज को नहीं कर पाता है। तो पता है हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ल्यूमिनस होते हैं, एंड सेकंड होता है आपका नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, सेकंड होता है आपका नॉन ल्यूमिनस। आई थिंक राइटिंग दिख रहा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है, ठीक है, पहला चीज ल्यूमिनस और सेकंड नॉन ल्यूमिनस, ये होता क्या है समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ल्यूमिनस की, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का एक लाइट होता है, इसका अगर हम बात करें तो जैसे आ जाएगा आपका सन, ठीक है, आप रोज देखते हैं, स्टार हो जाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन में तो पढ़े होंगे सब। तो हाँ, तो सन और स्टार का खुद का एक लाइट होता है, इनका एक ऑन लाइट होता है, इनका खुद का एक लाइट होता है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका खुद का लाइट हो, जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सन, सन जो है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा हंस भी लेना, ठीक है। हमारा प्यारा प्यारा सन जो हमें आजकल बहुत ही ज्यादा गर्मी दे रहा है क्योंकि अभी समर का सीजन हो गया है और 52 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो यही सन जो है ये हम लोग को लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर ये नहीं होगा तो अंधेरा छा जाएगा, ये खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, हम लोग उसको लाइट नहीं देते। तो ये ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट होता है उसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ आएगा लास्ट में फिर रिपीट करूंगी। अब यहाँ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग को पता है कि अगर कोई भी वर्ड के आगे नल लग जाता है तो हम लोग हाँ गैस कर लेते कि अरे वाह, हम लोगों को तो पता है इसमें कुछ उल्टा नेगेटिव ही होगा, है ना। तो नल मतलब सेम वही चीज, नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चीज को बता रहे, मतलब कि इसमें वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। पता है एक क्वेश्चन जो मे भी आपके सर लोग एग्जाम में दे सकते हैं वो है मून के बारे में। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये जो मून मैंने लिखा है ये ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और पता है एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि ये ल्यूमिनस, ये जो मून है ये ल्यूमिनस है, तो मैं इसको बोलूंगी कि नहीं, ये ल्यूमिनस नहीं है। क्यों नहीं है? पर आप तो बोलेंगे दीदी उसका खुद का तो लाइट है, अगर खुद का लाइट नहीं होता तो हम लोग उसको नहीं देख पाते। तो जी आपको नाइट में वो जो मून का लाइट आप
आपको लगता है कि मून का लाइट है, तो वो एक्चुअल में मून का लाइट नहीं होता है। हाँ, ये सच है। किसी किसी को पता होगा और किसी किसी को ये नहीं पता होगा। तो मैं बता दे रही हूँ कि मून का खुद का लाइट नहीं होता है, वो सन से रिफ्लेक्ट होके मून का लाइट हम लोग को लगता है कि हाँ ये मून का लाइट है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि क्या मून इज अ ल्यूमिनस बॉडी और नॉट, क्या ल्यूमिनस बॉडी है या नहीं है, आप इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर बॉडी भी लिख सकते हैं। नो मैटर व्हाट इज, कंफ्यूजन होता है ना, किसी किसी बुक में ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है और किसी किसी बुक में बॉडी भी लिखा हुआ है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोनों को आप सेम बोल सकते हो एज यू विश, खाली ये सेम नहीं होता है, लेकिन अभी छोटे स्टैंडर्ड में तो सेम समझो, ठीक है। तो ये जो मून है ये ल्यूमिनस नहीं है, क्योंकि ये उसका पास खुद का लाइट नहीं है, सन का रिफ्लेक्ट होके लाइट आता है। ओके, सन का लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है। और फिर बोलोगे कि यार दीदी और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या हो गया, तो नॉन ल्यूमिनस में जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये जो मैंने मान कर लिया है, क्या ये ऑब्जेक्ट है या मैं, हम लोग जो है हम लोग नॉन ल्यूमिनस में आ जाते हैं। तो जो जितना भी बाकी ऑब्जेक्ट बच जाता है जिसका खुद का लाइट नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस में आ जाता है। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड?